नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और लीजिए एक बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है। भारत ने एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत ने साफ कर दिया कि मौजूदा हालात में वो अमेरिका को युद्ध से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देगा। यानी अगर अमेरिकी युद्धपोत या फाइटर जेट ईरान के खिलाफ सक्रिय युद्ध में शामिल हैं, तो उन्हें भारतीय सैन्य अड्डों से ईंधन, मरम्मत या किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच साल 2016 में एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ था, जिसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट या LEMOA कहा जाता है। ये कल से इंडिया डिस्कस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडिया ये डिस्कस हो रहा है कि इंडिया ने अपने आप को ये कहा कि हमारी बड़ी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। ना करते सच बोल ही दिया भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईरान, अमेरिका, भारत की। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, इसी बीच भारत का ये बयान बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, देखते हैं कि भारत से क्या बयान आया है और जिसको सुनकर अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। समझौता भारत और अमेरिका की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसका मतलब ये था कि दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बेस से ईंधन भर सकते हैं, जहाजों की मरम्मत कर सकते हैं और सैन्य कार्रवाई ले सकते हैं। लेकिन अब भारत ने संकेत दिया है कि यह समझौता हर स्थिति में लागू नहीं होगा। भारत का कहना है कि अगर कोई सैन्य प्लेटफॉर्म सक्रिय युद्ध में शामिल है, भारत उसे सपोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। यह फैसला अमेरिका के लिए इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान की मिसाइल क्षमताओं ने कई जगह अमेरिकी सैन्य सिस्टम को चुनौती दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ जगहों पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी दबाव का सामना करना पड़ा है। इनमें पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जैसे सिस्टम शामिल हैं। इन सिस्टम्स को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। लेकिन जब एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बढ़ जाती है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। कई देशों ने अब सवाल उठा दिया कि उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने होने की वजह से वे खुद भी खतरे में आ सकते हैं और यही वजह है कि अमेरिका के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का नेटवर्क कमजोर होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे समय में अमेरिका की नजर हिंद महासागर और भारत पर थी, क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में है। हिंद महासागर में भारत के कई रणनीतिक सैन्य अड्डे हैं जो वैश्विक समुद्री मार्गों के करीब स्थित हैं। अगर अमेरिका को इन अड्डों का उपयोग मिलता तो उसके लिए मिडिल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन को सपोर्ट करना आसान हो सकता था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत की नीति साफ है, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत किसी भी वैश्विक संघर्ष में बिना सोचे समझे पक्ष नहीं लेता है। यही वजह है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में संतुलित विदेश नीति अपनाई है। भारत के अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हैं, लेकिन साथ ही भारत रूस और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अपने रिश्ते स्थिर बनाए रखता है। भारत का ये रुख उसकी स्वतंत्र रणनीतिक सोच को दिखाता है। भारत का यह कहना है कि वो युद्ध में शामिल सैन्य प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मानवीय सहायता देने से पीछे नहीं हटेगा। अगर समुद्र में कोई व्यापारिक जहाज फंसता है या किसी को मानवीय सहायता की जरूरत होती है तो भारत मदद करेगा। यह नीति भारत की जिम्मेदार समुद्री शक्ति की छवि को भी मजबूत करती है। दरअसल आज हिंद महासागर में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार अपने ऑपरेशनों और क्षमताओं को मजबूत कर रही है। समुद्री निगरानी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और मानवीय मिशन में भारत की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। यूएस को वो स्ट्राइक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कहूंगा कि वो इंडिया के नजदीक थी स्ट्राइक, नहीं, वो इंडियन ओशन में एक स्ट्राइक थी। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि यूएस को नहीं करनी चाहिए थी। जिस लेंथ एंड ब्रेड्थ में ये लड़ाई उनकी अभी तक मिडिल ईस्ट तक सीमित थी, आपने देखा जब इन्होंने साइप्रस पर अटैक किया, दैट वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड अटैक, और उससे उन्हें तकलीफ ये हो गई कि ब्रिटेन अंदर आ गया, फ्रांस अंदर आ गया, जर्मनी अंदर आ गया, जो ऑलरेडी अदरवाइज नहीं आ रहे थे। बड़े ये तो अब आप इसमें मेरी स्टेटमेंट मत लीजिएगा, ट्रम्प साहब का खुद का लाइव इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही हैं। सो इसलिए मैं कहूंगा कि यूएस को ये एस्केलेशन नहीं करना चाहिए था, न केवल के नेवल पार्ट पर बट ऑल्सो
जो डायमेंशन है, जो एक बढ़ावा आप इंडियन ओशन तक स्ट्राइक्स में आ गए हैं, इसका मतलब क्या है? कल अब आप यही वाली बात तो रह गई कि जो यूके ने आपको डीगो गार्सिया से वो जो B-2 बॉम्बर्स के लिए जो फैसिलिटी कर दी है, तो अब आप ये कोशिश करेंगे कि कल ईरान वहां तक पहुंचे, वहां पर मारने की कोशिश करे? क्या करना है? सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली इट इज डेफिनेटली नॉट इन माय इंटरेस्ट कि ये लड़ाई का स्वरूप बढ़े, इसका दायरा बढ़े और वो डेफिनेटली इंडियन ओशन में आए। ये मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता। मैं नहीं, मेरा कंट्री भी नहीं करता, बाय द वे। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। चाहे वो इजराइल का ले लीजिए, यूएस का ले लीजिए, ईरान का ले लीजिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। रही बात खमेनी साहब के डेथ की या किलिंग की, वेल आपसे ज्यादा तादाद में मेरे लखनऊ में उनके लिए मातम मनाया जा रहा है, मेरे श्रीनगर में मातम मनाया जा रहा है, मेरे बडगाम में मातम मनाया जा रहा है, मेरे कारगिल में, जहां ये शियाज जो है अपने आप को कौसर बोलते हैं, जो कौसर कम्युनिटी है, वो टोटली दे वर नॉट ओनली फ्री, दे वर टोटली सपोर्टेड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट निकालें और उस प्रोटेस्ट में हर तरह की बात हुई है। अगर हमने यही करना होता, जैसा आपको लग रहा है कि हमें खुमैनी के मारने पर जश्न मनाना है या हम उसे शायद एक्सेप्टेबल नॉर्म कहते हैं, तो हम इस तरह के सो कॉल्ड प्रोटेस्ट नहीं होने देते। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से, और एक दिन नहीं है, 2 दिन, और आपको अथॉरिटेटिवली बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट डे वाले जो प्रोटेस्ट थे, वो JNK के जो हमारे श्रीनगर से वो नेशनल हाईवे पर कुछ बच्चे आ गए थे, तकरीबन 100-150, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी लगानी पड़ी। मैं मानता हूं इस बात को, बट अपने आप ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने शियाज को उस मातम मनाने की सपोर्ट करी है और दैट शोज कि वी आर विद देम। हमने, अब आप ही बता दीजिए, अगर आपके यहाँ कराची के काउंसुलेट पर फायरिंग हो गई तो इसका मतलब अब आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान जो था किसके साथ था? यूएस के साथ था या फिर प्रोटेस्टर्स के साथ था? ऐसे नहीं देखा जाता है। आर्बिट्रेरली कुछ चीजें गलत होती हैं, पब्लिक के बीच में भी सब तरह के लोग हैं, आपके यहाँ भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ ईरान में भी है। आप बताइए न्यूयॉर्क में क्या बनता है उनका प्रोटेस्ट करना? न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हो रहा था टाइम्स स्क्वायर पर कि जी अमेरिका शुड नॉट, अरे वो छोड़ दीजिए, अमेरिकन 60। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मेरे को समझ में आए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता है। लेकिन मेरे चैनल को हाइप भी करना, जैसे कि हाइप आता है कीबोर्ड में अंदर। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का युद्ध हो रहा है, लेकिन अगर कोई युद्ध हो और भारत का कोई देश नाम ना ले, ये तो हो नहीं सकता। और दोस्तों, अब फिलहाल भारत ने अमेरिका को बिल्कुल इनकार कर दिया है कि मैं इजराइल, ईरान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अगर आप युद्ध करोगे तो मैं कोई भी मदद नहीं करूंगा। और दोस्तों, यही चीज अमेरिका को अभी चुभने वाली है, क्योंकि वो अमेरिका जो भारत को आके दिखाता था, भारत उसकी मदद नहीं